बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इमरान खान ने आज अडियाला जेल के अंदर सहाफियों से जो गुफ्तगू की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 8 फरवरी को इनको बड़ा धचका लगने वाला है, उसका अमली मुजाहिरा आज देख लिया गया है। इमरान खान की हवाले से तमाम, जिसको आप कह सकते हैं ना कि ख्वाहिशात, तमाम जो चीजें हैं वो आपने की और उसके बाद आपने आज अवाम में निकलने का फैसला किया और उससे पहले आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक बल्ले का निशान भी नहीं है और इमरान खान जेल के अंदर है। अब इमरान खान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो है वो लंदन प्लान के अकॉर्डिंगली चल रही है, लेकिन बल्ले का निशान छीनने वाले लगता यह है कि अवामी इबरत का निशाना बन रहे हैं। मैं ये क्यों बात कर रहा हूं? मुस्लिम लीग नून तब तक नहीं निकली जब तक तहरीक इंसाफ को मैदान से निकाल नहीं दिया गया। आज नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को मैदान में उतारा और उकाड़ा के अंदर जलसा किया या जलसे की, मैं उसका आपके सामने सारा अहवाल रखता हूं। अब जितनी फुटेजेस मुस्लिम लीग नून की जानिब से शेयर की गई हैं, जो रोड की है, मिसाल के ऊपर पत्तों की या किसी भी जगह के ऊपर, आपको लगेगा कहीं कैमरा जूम नहीं होता हुआ दिखाई रहा, किसी बड़े फ्रेम के साथ नहीं आ रहा। क्यों? पीछे लोग ही नहीं है और चंद लोग वहां इकट्ठे करके आप फूलों की पत्तियां फेंकवा के कह रहे हैं वाह 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 अवामी इस्तकबाल। मैं आपके सामने एक इम्तियाज आलम जो है, जर्नलिस्ट भी है, वो क्या कहते हैं, वो पत्तों के हवाले से बताते हैं कि मरियम नवाज शरीफ के लिए तवील प्रोटोकॉल, ट्रैफिक रोक दी गई और सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। उनका आज ओकाड़ा में जलसा है और सारी इंतजामी मशीनरी जलसे के इंतजामात में मसरूफ है। यानी रोड के ऊपर ट्रैफिक को रोक कर आप यह तासुर देना चाहते हैं गाड़ियां फंस जाएं जब लोगों की, कि देखें वाह वाह मरियम नवाज के लिए कितने लोग आ गए हैं। तो जनाब आप सुलह कर लें, यह आपके बस की बात नहीं है। इस तरह लोग नहीं निकलते, वो अवामी समंदर नहीं बनता। और आज तमाम तर हुकूमती मशीनरी और प्रोटोकॉल के साथ और अपने मुखालिफ के हाथ में बांधने के बाद भी यह हाल है, तो फिर देख लीजिए। और आज जो खास बात थी, मरियम नवाज की तकरीर में क्या था? मरियम नवाज की तकरीर में 80 से 90% यही था, इमरान खान इमरान खान इमरान खान और वोट नवाज शरीफ को दो। ऐसे नहीं हो पाएगा। और आज जो सीनियर सहाफी हैं, इवन जिसमें नुसरत जावेद साहब हैं, वो ये कह रहे थे कि वो इवन आज मरियम नवाज शरीफ की तकरीर से मायूस दिखाई दिए। वजह बयानिया नहीं है। अवाम को ऑफर करने के लिए आपके पास क्या है? आप कहते हैं जी ज्यादा वोट दें, तरक्की होगी, महंगाई कम होगी। भाई 16 महीने में आपके पास क्या था? वो लोग जो आपका दिफा करते थे आज आपका दिफा नहीं कर पा रहे। उमर चीमा और एजाज सैयद बैठे थे और वो मान रहे थे कि इस बात के सबूत मौजूद हैं कि पीडीएम की हुकूमत 2 कामों के लिए सिर्फ आई। नंबर 1 अपने केसेस खत्म करवाने के लिए, नंबर 2 मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए। उसके अलावा आवाम से कोई गर्ज नहीं थी। अब इस सारी सूरत हाल में अगर आप ये तवक्को रखते हैं कि अवाम आपके लिए निकलेगी, तो आप गलत फहमी का शिकार हैं। और जितनी फुटेजेस आई हैं आप देखेंगे, स्टेज से पीछे जाए ना, ड्रोन घुमाएं ऊपर, दिखाएं लोगों को, क्यों नहीं दिखाते? और वहां पे इवन मीडिया को आप अलाउ नहीं कर रहे, पैरामीटर शेयर कर रहे हैं। भला क्यों? मीडिया तो खाली जगह दिखाएगा, अपने पैरामीटर से आप पीछे से जो मर्जी यूं दिखाएं, क्राउड है। आप 15 बंदे इकट्ठे करें, मैं ऐसी तस्वीर बनाऊंगा, लगेगा 1500 लोग हैं। क्या तासुर कर रहा है ये अवाम के साथ? अब मसला क्या है? मसला यह है कि जो वीडियोस आई हैं वो तो बता रही हैं कि ये खेल आपके हाथ से निकल गया। और फिर जब आप लोगों को लाएं और हुकूमती मशीनरी आपके साथ हो, तो फिर आपके जलसों में भी इमरान खान के नारे लगेंगे। गो के पाकिस्तान में इमरान खान का नाम लेना, इमरान खान की पार्टी का झंडा थामना सबसे बड़ा जुर्म है। और आज मोहसिन नकवी से यह सवाल हुआ, एक सहाफी ने सवाल किया कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। उसने सिंपल बात की, उसने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट ने उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, मेरे से मेरा क्या कसूर है?
देखिए, ये मेडल, ये एजाज काजी फायज ईसा साहब के नाम है कि मुल्क की मकबूल तरीन जमात को उन्होंने बाहर किया, और पंजाब का वजीर आला भी उन्हें चार्ज कर रहा है कि भाई मेरा कोई कसूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाने और आप जाने। और जहांगीर जदौन जैसे कानूनदान, इवन जो मुस्लिम लीग नून के अपॉइंटीज थे, वो कह रहे हैं कि यह जुर्म से कहीं ज्यादा सजा है और इसकी इंप्लीकेशंस होंगी, ये तमाम सियासी जमातें इसकी निशाना बनेगी। काजी फायज ईसा साहब ने दरवाजा खोला है सियासी जमातों को जिबा करने का। अब जहांगीर जदौन जैसे जब लोग ये बात कर रहे हैं तो वो तो कानूनी नुक्ता है, असल अवामी अदालत है। तहरीक इंसाफ ने आज काजी फायज ईसा साहब के सामने क्या कहा था? हम जमहूरियत और अवामी हुकूक के तहफ्फुज के लिए अवाम की अदालत से रुजू कर रहे हैं। मरियम नवाज भी गई रियासती प्रोटोकॉल, सरकारी प्रोटोकॉल के साथ, लेकिन मरियम नवाज के सामने आज इमरान खान के नारे उस जलसे में लगे हैं। कहां रोकेंगे? इमरान खान यही बात कर रहा है कि लोगों में जो गुस्सा है आपको उसका अंदाजा भी नहीं है, वो कैसे निकालेंगे? बैलेट के जरिए। यह वाहिद इलेक्शन होगा, यह बात दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट वोटर्स नहीं ढूंढेगा, वोटर्स तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ढूंढेंगे कि असल कौन सा उम्मीदवार है, ठप्पा वहां हमने लगाना है। और यही आपके सर्वे, इवन मुस्लिम लीग नून का सर्वे भी तो यह बताता है, जो आज मैंने स्टोरी आपको सुबह सुनाई थी, कि तहरीक इंसाफ हर जगह के ऊपर है। और आज इमरान खान हुई। अब नंबर 2, एक काजी फायज ईसा साहब का फैसला है जिसका कोई बोझ नहीं उठा रहा। अब इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फैसला किया है, लेकिन उससे पहले एक और अहम है, जिस तरह मैंने जहांगीर जदौन साहब का बताया। बाकी का लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इलामिया जारी किया है। वो कहते हैं कि निशान वापस लेने का फैसला गैर आईनी है। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान जो है, उसने इस फैसले के ऊपर तहफ्फुजात का इजहार किया है। यह कैसा फैसला है, यह कैसा काला फैसला है? काजी फायज ईसा साहब जो है इस फैसले का लाशा उठाए फिरते रहेंगे और इसका दिफा करने वाला कोई नहीं होगा। एक वक्त आएगा सुप्रीम कोर्ट भी इस लाशे का बोझ उठाने से इनकार कर देगी, क्योंकि यह पाकिस्तान की सियासी जमातों का कत्ल करने के मुतरादिफ है जो फैसला सुनाया गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और जो है वो फैसला कर लिया है। वो आज जो बैरिस्टर गौहर हैं, उन्होंने इस बारे में आज बाहर आके बताया है, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नजर सानी अपील दायर करने जा रही है। अब अगर वो रिव्यू पिटीशन के ऊपर जा रहे हैं, अब कितना इम्कान है कि उनको रिलीफ मिल जाएगा? मेरे ख्याल से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पिटीशन वापस ली, लेवल प्लेइंग फील्ड, बेहतरीन फैसला था। नंबर 2, पेशावर हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो तौहीन अदालत की दरखास्त थी वापस ली, बेहतरीन फैसला था। रिव्यू पिटीशन में जरूर जाएं। क्यों? जो कमी रह गई एक्सपोज करें, उसको लोगों को दिखाएं कि पाकिस्तान की अदालतें इस मुल्क के अंदर हमेशा जमहूरियत के खिलाफ कैसे खड़ी हुई। आपकी अदालतों ने कैसे इस मुल्क के वजीर आजमों के अदालती कत्ल किए। इस मुल्क की अदालतों ने कैसे हर बार आइन को रौंदने वाले डिक्टेटर्स को फूलों के हार पहनाए, उनके फैसलों को वैलिडेट करके। और यह इस बार भी कमोबेश वही हुआ है। अब जाएं और ये इस हवाले से जरूर करें। अच्छा, अब मैं एक जो चीज है वो जरूर बताना चाहता हूं कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने 5वें पारे के हवाले से बात कर दी थी, लेकिन उसमें वो 5वीं सूरत है जिसकी 8वीं आयत के हवाले से कहा था कि कुरान मजीद में है कि दुश्मनों से भी इतनी नफरत ना करो कि इंसाफ ना कर सको। मैंने वो 5वां पारा कह दिया था, बल्कि वो कुरान पाक की जो 5वीं सूरत है अल माइदा वो है। तो इस हवाले से ये थोड़ी सी जिन दोस्तों ने इसकी निशानदेही की उनका शुक्रिया भी, और 5वीं सूरत के हवाले से ताकि ये था। अच्छा, अब इमरान खान के हवाले से एक और इंपॉर्टेंट बात है। 9 मई के हवाले से आप जानते हैं कि इमरान खान की 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाली गई, फिर उनके जिस्मानी रिमांड की अदालत ने दरखास्त को मुस्तरद किया। तो अब इमरान खान ने साने 9 मई के हवाले से जो तमाम 12 मुकदमात हैं उनमें अपनी जमानत की जो दरखास्त है वो दायर कर दी है। अब देखना यह है
कि उस हवाले से होता क्या। दूसरा, वो जो निकाह इद्दत वाला केस है उसके ऊपर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी और कार्रवाई कल तक मौखर हो गई है। जबकि दूसरी जानिब बुशरा बीबी ने इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया है और उन्होंने ये बताया है कि ये उनके एक बदनीयती के साथ और उस चीज के साथ हुआ है। अच्छा, उसके बाद इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन वाले केस की जो तौहीन इलेक्शन कमिश्नर केस है उसमें फर्द जुर्म आयद की गई। अब उसके निकात क्या है, बताया गया जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई है। इमरान खान की तकरीर के अल्फाज और रवैया तौहीन आमेज था। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नफरत, तज़हीक और हकारत का निशाना बनाया। इमरान खान आइन के आर्टिकल 204 और तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस के सेक्शन 3 के तहत तौहीन के मुर्तकिब हुए। भाई, इस मुल्क में सिकंदर सुल्तान राजा की तौहीन और इज्जत का मैटर ज्यादा है या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन न करवा के जो इस मुल्क के जमहूर की तौहीन की गई है उसकी भी कोई दरखास्त लगेगी? 90 रोज में इलेक्शन होना था, 90 रोज में इलेक्शन नहीं हुआ। क्या जमहूर की कोई तौहीन हुई है? इस मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन ने टेक्निकल तरीके से बाहर निकाला है काजी फाइज ईसा के साथ। लोग उस मकबूल तरीन जमात को वोट करना चाहते हैं। क्या जमहूर की कोई तौहीन हुई है? दस्तूर की तो इस मुल्क में कभी तौहीन हुई नहीं है। और ना वो एक आपने रखा हुआ नाम निहाद किस्म की चीज है, वो आप करते रहें, उसमें कोई वो उससे कोई फर्क पड़ने वाली सूरत हाल दिखाई नहीं देती। आप देखिए ना, पंजाब में वो नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले कहता है जी हम आएंगे। कैसे आएंगे? अवाम का रद्दमल कुछ और है, लेकिन उनकी मामलात हैं। दूसरी जानिब परवेज खट्टर खैबर पख्तूनख्वा में कह रहा है जनाब कोई भी मुझे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने से रोक नहीं सकता। इसलिए नहीं कि उनके पास वोट बहुत ज्यादा है, अवाम की मकबूलियत बहुत ज्यादा है, इसलिए कि इस मुल्क में हुकूमतें बनाने और गिराने वालों ने उसको तसल्ली दी हुई है। और यह क्या इस मुल्क के जमहूर और दस्तूर की तौहीन नहीं है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।